अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम फ्रॉम तैयबा जाहिद। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है लेक्चर नंबर 5 एंड 6 फॉर फंक्शनल इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको थोड़ा सा वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस का बैकग्राउंड देखिए, हमारी डेली रूटीन में जैसे ही हमारे पास कोई एक नई सोच आती है, एक नया आइडिया आता है, कोई भी हमारे जहन में थाट बनती है, तो हम उस थाट को किसी न किसी वर्ड फॉर्म में लेकर आने की कोशिश करते हैं। आप फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल ये है कि आप घर में कोई एक पेट भी लेके आते हैं, तो आप विद इन डेज सोचते हैं कि हमें इस पेट का क्या स्पेसिफिक नाम रखना चाहिए, ताकि हम बाद में वक्तन फ़वक्तन अब उस पेट को उस स्पेसिफिक नाम के साथ कॉल या फिर रिकॉल कर सकें। तो लिहाजा पेट आ गया, तो पेट को हमने अब एक स्पेसिफिक नाम दे दिया। सेम केस विद योर वर्ड। जैसे ही आपको एक नई सोच आ गई, आपने फॉर एग्जांपल 2 वर्ड अपनी ज़िंदगी में आज तक सुन रखे हैं, अच्छाई और बुराई। अगर आपको सोच आ जाती है कि अच्छाई और बुराई के मिड वाला भी कोई एक रास्ता होता है, मिड वाले भी एक कोई आइडिया होता है, तो आप उसके लिए एक नया वर्ड तलाश करना शुरू कर देंगे। मसला ये है कि हम वर्ड्स बनते कैसे हैं। देखिए, जैसे ही हमारे जहन में कोई एक सोच आती है, तो हम उसको किसी न किसी वर्ड फॉर्म में ढाल देते हैं। अब उस जो वर्ड हमने बना लिया नई सोच के लिए, नई चीज़ के लिए, नए आइडिया के लिए, अब उसका जो वर्ड, जब हम उस वर्ड को वक्तन फ़वक्तन यूज़ कर रहे होंगे, तो जैसे ही हम वो वर्ड बोलेंगे, तो हमारे जहन में फ़ौरन से उस वर्ड की वो स्पेसिफिक एसोसिएशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर अभी मैं एक वर्ड बोलती हूँ बुक, तो जैसे ही आपने ये वर्ड सुना बुक, तो अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली आपके जहन में बुक का एक इमेज बन गया कि इस तरह के एक हमारे पास सब्जेक्ट होता है जिसको हम बुक कहते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अगर अभी मैं एक वर्ड बोलती हूँ सच्चाई या फिर ईमानदारी। अब सच्चाई या ईमानदारी के लिए आपके पास कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट तो मौजूद नहीं है, लेकिन आपके पास एक अब्स्ट्रैक्ट लेवल पे एक थिंकिंग मौजूद है कि हम सच्चाई के बारे में बात कर रहे हैं या ईमानदारी के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब ये कि पहले हमें एक सोच आती है, सोच से नए वर्ड्स बनते हैं, फिर उन वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं, और जब हम उन नए वर्ड्स को यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो नए वर्ड, जैसे जैसे हम वर्ड्स बोलते हैं, तो वर्ड की एसोसिएशंस हमारे जहन में एनलाइटन होके नज़र आने लगती हैं। अब मसला इस टॉपिक में ये है कि हमें वर्ड फॉर्मेशन करनी है। देखिए, वर्ड फॉर्मेशन 2 तरह की होती है। एक वर्ड फॉर्मेशन ये होती है कि आप अपनी लाइफ में नए वर्ड्स ले आएँ। दूसरी ये होती है कि आपके जो बने बनाए वर्ड्स हैं, उनको आप उनकी हल्की फुल्की काट छाँट करके आप उनसे नए वर्ड्स निकाल लें। अब जो आप नए वर्ड लेके आते हैं, वो तो आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नई इन्वेंशन हो गई, उसका वर्ड आपकी सोसाइटी में मौजूद नहीं है। जैसे किसी पुराने वक्तों में मेरी और आपकी सोसाइटी में कंप्यूटर आए। मुझे सोच कर बताइए एक लम्हे के लिए कि इज़ देयर एनी वर्ड फॉर द वर्ड कंप्यूटर? क्या आपके पास कंप्यूटर वर्ड के लिए उर्दू लैंग्वेज के अंदर कोई इसका अल्टरनेट मौजूद है? नहीं है। तो अब मकसद कहने का ये है कि जब भी हम कोई नई चीज़ लेके आते हैं, कोई नई इन्वेंशन है, तो उसके साथ ही हम उसका वर्ड भी ले आते हैं, और बाज़ औक़ात हम किसी दूसरे कल्चर से किसी वर्ड को वैसे ही बारो कर लेते हैं। अब इशू ये है कि हमने नए वर्ड लेके आने हैं या नहीं लेके आने, दैट समथिंग एल्स। हम बाज़ औक़ात अपने ही लफ्ज़ों को काट छाँट करके उनसे नए लफ्ज़ बना रहे होते हैं। अब पुराने लफ्ज़ों से नए लफ्ज़ बनाने के डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, तो चलिए उन प्रोसेसेस को इस लेक्चर में देख लेते हैं। सबसे पहले तो वर्ड फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है। वर्ड फॉर्मेशन अकर्स व्हेन द वर्ड प्रोसेसेस इनटू अ न्यू वर्ड। देखिए, वर्ड फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक नया वर्ड बना रहे होते हैं। हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ड है, उसको हम एक न्यू वन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसको न्यू वन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। इन प्रोसेसेस के नाम देख लेते हैं। यहाँ पे ये मेंशन है। इट कैन हैपन इन सेवरल वेज, फॉलोइंग आर द सम कीवर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस। कौन कौन से हमारे पास, ये चंद एक लिखे हुए हैं, इनको देख लेते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे एफिक्सेशन है, कंपाउंडिंग, क्लिपिंग, बैक फॉर्मेशन, डेरिवेशन, कन्वर्जन एंड न्यूलोजाइजेशन, इसके अलावा एक्रोनिमी, ओनोमेटोपिया एटसेट्रा। ये कुछ चंद एक डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिनको फॉलो करके आप न्यू वर्ड बना सकते हैं। अब हम वन बाय वन इन सब की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। हर डेफिनेशन के साथ हर एक जो कैटेगरी है उसकी फर्दर कैटेगरीज को भी देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट, फॉलो मी। ओके, नंबर 1 पे आपके पास आ जाता है अफिक्सेशन। अफिक्सेशन क्या होता है? एन एफिक्स इज अ मॉर्फीम डेट इज अटैच टू अ वर्ड स्टेम टू फॉर्म अ न्यू वर्ड आर वर्ड फॉर्म। अब एफिक्सेशन क्या होता है? देखिए, अफिक्सेशन बेसिकली एक मॉर्फीम होती है। मॉर्फीम क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मॉर्फीम का मतलब होता है फॉर्म। फॉर्म जो वर्ड हमारे पास होता है ना, डिफरेंट
फॉर्म्स होती है ना, जैसे जो फॉर्म से एक वर्ड हमारे पास निकला है मॉर्फीम। तो ये जो अफिक्सेशन है ये एक वर्ड्स की एक छोटी सी फॉर्म है, लफ्ज़ों की एक छोटी सी हमारे पास फॉर्म है, जिसको किसी भी बेस वर्ड के साथ, बेस या स्टेम एक ही बात है, बेस वर्ड के साथ जोड़ दिया जाता है उसके राइट या फिर लेफ्ट साइड के ऊपर या फिर उसके मिड में। तो इस तरह से एक नया वर्ड क्रिएट हो जाता है। देखिए हम शुरू कहाँ से हुए थे, वर्ड फॉर्मेशन से। तो नए लफ्ज़ बनाने के लिए कुछ छोटे छोटे नए अल्फ़ाबेट ऐड करने पड़ेंगे या फिर कुछ छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स को कट डाउन करना पड़ेगा। देखते हैं कि अफिक्सेशन की कौन कौन से टाइप्स है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अफिक्सेशन, प्रीफिक्सेस, इनफिक्सेस एंड सफिक्सेस। ये है हमारे पास अफिक्सेशन की 3 टाइप्स। इसमें नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है प्रीफिक्सेशन। प्री, देखें प्री का मतलब होता है बिफोर या फिर पहले। एडिंग अ प्रीफिक्स टू अ वर्ड, जो आपके पास बेस वर्ड मौजूद था, जैसे कि यहाँ पे बेस वर्ड लिया गया हैप्पी। आपने क्या करना है कि आपने बेस वर्ड के शुरू में एडिंग अ प्रीफिक्स टू अ वर्ड, आपका जो बेस वर्ड है उसके शुरू में आपने एक छोटी सी मॉर्फीम लगा देनी है। तो यहाँ पे छोटी सी मॉर्फीम क्या है, अन, अनहैप्पी। आपने हैप्पी के शुरू में अन लगा दिया, डेट्स वाई ये एक नया वर्ड बन गया अनहैप्पी। नंबर 2 पे क्या है आपका सफिक्सेशन। सफिक्सेशन मीन्स के आफ्टर, बाद में। एडिंग अ सफिक्स टू अ वर्ड, अब आपका जो बेस वर्ड था, जैसे यहाँ पे बेस वर्ड ही ले लेते हैं, हैप्पी हमने लिया हुआ था, हैप्पी के अब एंड पे आपने एक छोटी सी मॉर्फीम लगानी है, जैसे नेस। अब यहाँ पे क्या बन गया, हैप्पी है तो हैप्पी के एंड पे नेस लगा दिया, हैप्पी नेस। तो ये हमारी क्या बन गई, सफिक्सेशन। अब ये चंद एक कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको फटाफट से देख लेते हैं। प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस हमने ऊपर डेफिनेशन में कहा कि हम प्रीफिक्सेस में हमेशा बेस वर्ड के शुरू में कुछ लगाते हैं। जैसे कि हम एक हमारे पास मॉर्फीम है अन, अब अन को हमने डू था तो डू के हमने शुरू में लगा दिया तो अनडू और अनफोल्ड बन गया। उसके बाद है पोलाइट था तो पोलाइट के शुरू में इम लगा दिया, इम्पोलाइट, इमेच्योर, मेच्योर के शुरू में इम। उसके बाद क्या है, इनटॉलरेंट, इनडिसिप्लिन्ड। आप लोग इनको देखते जाइएगा कि किस तरह से ये बेस वर्ड्स के शुरू में छोटी छोटी मॉर्फीम्स लगाई गई हैं। इलॉजिकल, इल एलिजिबल, इरेगुलर, इररिस्पॉन्सिबल, डिकोड, डिस्ट्रेस एक्सेट्रा। इज इट क्लियर। अब ये कुछ आपकी सफिक्सेस की एग्जांपल्स हैं। सफिक्सेस, अब सफिक्सेस को देख लेते हैं। तो देखिए सफिक्सेस में हमारी क्या बात हुई थी कि हम बेस वर्ड के बाद में कुछ लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वर्ड है ब्यूटी, तो ब्यूटी को आपने क्या बना दिया, ब्यूटीफुल। आपके पास वर्ड था ड्यूटी, ड्यूटी को कन्वर्ट कर दिया ड्यूटीफुल में। हैवी है तो हैवीनेस, रेडी है तो रेडीनेस, एबल है तो एबिलिटी, पॉसिबल है तो पॉसिबिलिटी, परमिट है तो परमिशन, ओमिट है तो ओमिशन। ये थी चंद एक एग्जांपल्स आपके सफिक्सेस के लिए। बाकी इन फिक्सेस की एग्जांपल्स हम अभी आगे चल के देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो वर्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है, देखिए कंपाउंडिंग ऑलवेज मीन्स टू। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, दो। कंपाउंड वर्ड्स आर कंप्राइज्ड ऑफ टू स्मॉलर वर्ड्स दैट जॉइन टुगेदर टू क्रिएट अ न्यू मीनिंग। अब कंपाउंड वर्ड्स इस तरह से कि हम बने बनाए कोई भी दो लफ्ज़ लेके उनको आपस में जोड़ देते हैं और उनको जोड़ के हम एक न्यू मीनिंग वाला एक नया वर्ड बना देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंडिंग में क्या क्या आ जाता है, नाउन प्लस नाउन की एक एग्जांपल है बुक शेल्फ। देखिए इट सेल्फ, शेल्फ जो है वो भी नाउन है और वो एक वर्ड है जिसकी अपनी एक थॉट है, अपनी एक एसोसिएशन है, अपनी एक मीनिंग है। इसी तरह से आपका बुक वर्ड है, लेकिन जब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया तो ये एक सिंगल वर्ड बन गया जिसका मतलब है बुक शेल्फ। उसके बाद क्या है, बाज़-औक़ात आप एडजेक्टिव और नाउन को आपस में जोड़ देते हैं। एडजेक्टिव इसमें क्या है, फुल मून आप लिखते हैं, एडजेक्टिव फुल है और नाउन क्या है इसमें, मून। उसके बाद है वर्ब प्लस नाउन कॉम्बिनेशन है आपका पिक पॉकेट। नंबर 4 पे है एडवर्ब प्लस वर्ब, वेल बीइंग। नंबर 5 पे क्या है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड। अब आपकी जो ये कंपाउंडिंग होती है इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। पहले तो आपने कंपाउंडिंग की कुछ कैटेगरीज देखी हैं, कुछ एग्जांपल्स देखी हैं कि ये कंपाउंडिंग किस किस तरह की हो सकती है। लेकिन अब हम कंपाउंडिंग की टाइप्स को देख लेते हैं। तो कंपाउंडिंग की टाइप्स भी थोड़ी इसके अंदर यूज़ होने वाले वर्ड्स की वजह से डिफरेंट हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोज्ड कंपाउंडिंग। क्लोज कंपाउंडिंग कौन सी होती है, रिटन एज वन वर्ड। अब देखिए क्लोज से मतलब क्या है कि क्लोजनेस है, वर्ड्स के अंदर आपको किसी किस्म का कोई गैप नज़र नहीं आएगा, कोई डैश, कोई स्लैश, कोई भी चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। जैसे कि नंबर 1 पे है बुक शेल्फ। नंबर 2 टूथ ब्रश। अब टूथ ब्रश को आप अगर तोड़ देंगे तो टूथ समथिंग एल्स, ब्रश इज समथिंग एल्स, लेकिन आप एक साथ बोलेंगे टूथ ब्रश तो ये एक क्लैरिटी दे रहा है, एक मीनिंगफुल थाट कन्वे कर रहा है। नंबर 3 पे है बर्थडे।
ये थे आपके क्लोज्ड कंपाउंडिंग। अब बात कर लेते हैं ओपन कंपाउंडिंग क्या होता है। रिटन एज सेपरेट वर्ड्स। अब देखें ओपन कंपाउंडिंग है तो ऑब्वियसली इनके दरमियान एक आप स्पेस एक दफ़ा एंटर कर देंगे। जैसे कि पोस्ट ऑफिस एक दूसरे के साथ जुड़ के नहीं लिखे गए, दोनों लहदा लिखे गए हैं लेकिन मीनिंग एक साथ ही दे रहे हैं। रियल एस्टेट, फुल मून, हाई स्कूल, आइसक्रीम एटसेट्रा। उसके बाद है हाइफिनेटेड कंपाउंडिंग। अब हाइफिनेटेड क्या होता है? रिटन विद अ हाइफन। हाइफन तो आपको पता होगा ना, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हाइफन क्या होता है? आप एक डैश यूज़ कर देते हैं जिसको आप पंक्चुएशन की ज़ुबान में हाइफन बोलते हैं। तो लिहाजा ऐसे वर्ड्स, ऐसे कंपाउंड वर्ड्स जो कि हाइफन के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कि सेल्फ पोर्ट्रेट, वेल बीइंग, मैरी गो राउंड। देखिए अब यहाँ पे 2 हाइफन्स लगाए गए और 3 वर्ड्स यूज़ किए गए, और 2/3 को पायलट एटसेट्रा। उसके बाद है एंडोसेंट्रिक कंपाउंडिंग। वन वर्ड इज द मेन एलिमेंट। अब एंडोसेंट्रिक हमारे पास ऐसे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जिसमें एक जो वर्ड है वो मेन एलिमेंट का काम कर रहा होता है। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है हाउस प्लांट, इसमें मेन एलिमेंट क्या है? हाउस। उसके बाद है बाईसाइकिल हेलमेट, इसके अंदर बाईसाइकिल जो है वो मेन हमारे पास पॉइंट है। उसके बाद आ जाता है फुटबॉल फील्ड, फुटबॉल इसमें मेन एलिमेंट है। कैटेगरी क्या है? एक्सोसेंट्रिक कंपाउंडिंग। नीदर वर्ड इज द मेन एलिमेंट। अब देखिए एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कोई एक भी वर्ड जो है वो मेन एलिमेंट का काम नहीं कर रहा होता, दोनों ही एक दूसरे के सहारे जुड़े होते हैं, जैसे कि पिक पॉकेट है, स्केयर क्रू एटसेट्रा। उसके बाद लास्ट है हमारा कंपाउंडिंग की टाइप, वो क्या है? कपुलेटिव कंपाउंडिंग। 2 इक्वल एलिमेंट्स। देखिए हमने दो कहा कि एक हमारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें एक वर्ड मेन क्लास का काम कर रहा होता है, दूसरे में जो है कोई एक भी मेन का काम नहीं कर रहा होता। लेकिन अब ये कपुलेटिव जो है इसमें दोनों ही मेन एलिमेंट का काम कर रहे होते हैं, जैसे कि एक्टर डायरेक्टर। अगर इनको तोड़ा जाए तो दोनों इटसेल्फ अपने अपने प्रॉपर मीनिंग दे रहे हैं। उसके बाद है सिंगर, सॉन्ग राइटर, टीचर, रिसर्चर। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस है वर्ड फॉर्मेशन का, दिस इज कॉल्ड एज क्लिपिंग। क्लिपिंग क्या होता है? अब देखिए पहली तो बात ये कि आप जनरल लैंग्वेज में भी बोलते हैं कि क्लिप कर दो, मतलब क्लिपिंग मतलब होता है कि काट देना, ख़त्म कर देना ना, शॉर्ट कर देना, आपका कट आउट कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल क्लिपिंग इज़ अ प्रोसेस इन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर द स्टडी ऑफ मॉर्फेम्स इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। Clipping is a process in morphology where a word is shortened by removing one or more syllables. Syllables क्या होते हैं? Syllables आपका यूनिट ऑफ साउंड होता है, छोटा सा यूनिट ऑफ साउंड आपके किसी भी वर्ड के अंदर होता है, यूजली while retaining its original meaning. क्लिपिंग की डेफिनेशन क्या है? क्लिपिंग एक ऐसा प्रोसेस है मॉर्फोलॉजी के अंदर जिसके अंदर आपके पास एक जो एग्जिस्टिंग वर्ड है आप उसको वर्ड को शॉर्ट कर देते हैं। कैसे शॉर्ट कर देते हैं? आप उसका एक या फिर दो से ज़्यादा उसके सिलेबल्स को रिमूव कर देते हैं। लेकिन आपने उनको रिमूव करने के बावजूद जो वर्ड की इटसेल्फ मीनिंग होते हैं उनको मेनटेन रखना होता है, उनको भी मेनटेन रखते हुए आप एक नया वर्ड बना देते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि टाइप्स क्या है? टाइप्स ऑफ क्लिपिंग। इनिशियल क्लिपिंग, रिमूविंग द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड। टेलीफोन, अब आप कितने लोग आप में से रोज़ टेलीफोन कहते हैं? टेलीफोन की बजाय हम शॉर्ट फॉर्म में कह रहे होते हैं फ़ोन पकड़ाना, लेकिन फ़ोन से हमें टेलीफोन की प्रॉपर सेंस आ रही है। उसके बाद बाईसाइकिल, हम बहुत रेयर अब ये कहना स्टार्ट हो चुके हैं कि बाईसाइकिल की तरह, हम मोस्ट ऑफ द टाइम साइकिल ही कहते हैं। नंबर 2 पे क्लिपिंग की जो टाइप है वो है फाइनल क्लिपिंग, रिमूविंग द एंड ऑफ अ वर्ड। हमने इनिशियल में कहा कि हम वर्ड का स्टार्ट वाला जो हिस्सा होता है, शुरू वाला, इनिशियल देखिए, इनिशियल मीन्स होता है स्टार्ट, हम स्टार्ट वाला हिस्सा रिमूव कर देते हैं। लेकिन जो फाइनल क्लिपिंग है इसमें हम एंड वाला हिस्सा रिमूव करने जा रहे हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन है तो हम अपनी डेली रूटीन में कह रहे होते हैं यार थोड़ी सी इन्फो तो देना, मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि एंड वाला जो पोर्शन है उसको ख़त्म कर रहे हैं। एजुकेशन को हम मोस्ट ऑफ द टाइम EDU लिख रहे होते हैं, एजुकेशन कंप्लीट नहीं लिखते। नंबर थर्ड पे है मीडियल क्लिपिंग। मीडियल क्लिपिंग वर्ड से ही पता चल रहा है भाई मिड की बात हो रही है, रिमूविंग द मिडल ऑफ अ वर्ड। अब जैसे इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा को हमारे हॉस्पिटल्स में या हमारे घरों में हम क्या कह रहे होते हैं? फ्लू हो गया, फ्लू। तो इन्फ्लुएंजा के मिड में से हमने एक लफ्ज़ निकाल लिया, ठीक है, मिड में से निकाल के हमने इसको क्या बना दिया? फ्लू। रेफ्रिजरेटर को हम फ्रिज कह देते हैं, हाफ वर्ड हमने यूज़ किया हुआ है।
ये कुछ बाकी इसके अलावा इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे बिजनेस को लोग बिज कहते हैं, कंप्यूटर को कम, टेलीविज़न को टीवी, एडवर्टीजमेंट को एड, मोटरसाइकिल को आप बाइक कह रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्री के लिए आप डीओसी लिख देते हैं, डॉक्यूमेंट के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम आप डीओसी लिख देते हैं। आप उसके बाद टेलीफोन को फ़ोन, एप्लीकेशन को ऐप कह रहे होते हैं। ये इन्फो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। यूनिवर्सिटी को अपनी डेली रूटीन में हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स हम यूनिवर्सिटी की बजाय यू निकाल कर रहे होते हैं। एनी हो, नेक्स्ट है वर्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस, बैक फॉर्मेशन। बैक फॉर्मेशन क्या होता है, इसकी ज़रा डेफिनेशन देख लेते हैं। इन वर्ड फॉर्मेशन, बैक फॉर्मेशन इज़ अ प्रोसेस। बैक फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है वेयर अ न्यू वर्ड इज़ क्रिएटेड, जहाँ पे एक नया लफ्ज़ बनाया जाता है, बाय रिमूविंग अ सपोज्ड अफिक्स, जहाँ पे आपने कोई सपोज करके आपने कोई अफिक्सेशन की होती है, कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लगाया होता है फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वर्ड। आपके पास एक बना बनाया लफ्ज़ था, आप क्या कर रहे हैं, आप उसमें से किसी आप ऑलरेडी यूज़ किए गए किसी सफिक्स या फिर प्रीफिक्स को रिमूव करके एक नया वर्ड बना देंगे। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स reversing the typical derivation process where instead of adding an affix to form a new word, an affix is removed to create a new word। देखिए बैक फॉर्मेशन क्या है, असल में बैक फॉर्मेशन ये है कि आपके पास पहले मौजूद था एक बेस वर्ड। अब आपके पास जो एक बेस वर्ड था, उस बेस वर्ड के आपने राइट या लेफ्ट साइड पे कुछ आपने फिक्सेशन कर दिया, या तो आपने कोई सफिक्स लगा दिया या फिर कोई प्रीफिक्स लगा दिया। ये लगा के आपने भी बना दिया एक नया वर्ड। अब जब एक नया वर्ड बन गया, एक असल फॉर्म में वर्ड मौजूद था, फिर उसको आपने नया बना दिया, अब आप उस नए को भी एक नई फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज बैक फॉर्मेशन। बने बनाए वर्ड को तोड़ के उसको बैक फॉर्मेशन में लेके जा रहे हैं, उसको नए सिरे से एक नया वर्ड बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल ऑपोजिट है आपकी अफिक्सेशन से। अफिक्सेशन में आप क्या कर रहे होते हैं, प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस को ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन बैक फॉर्मेशन में आप ऑलरेडी यूज़ किए गए प्रीफिक्सेस या फिर सफिक्सेस को रिमूव कर रहे होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट बैक फॉर्मेशन। बैक फॉर्मेशन की एग्जाम्पल से पहले थोड़ा सा ये और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बैक फॉर्मेशन हाईलाइट्स द डायनेमिक नेचर ऑफ लैंग्वेज, डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ वर्ड्स कैन इवॉल्व एंड चेंज ओवर टाइम। मैंने आपको शुरू में ही कहा था लेक्चर के स्टार्ट में कि वर्ड्स जो है कभी भी स्टैटिक नहीं होते, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजिंग के प्रोसेस से गुजरते रहते हैं। तो बैक फॉर्मेशन भी बेसिकली हम इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमारी नीड के अकॉर्डिंग, हमारे करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। अंडरस्टैंडिंग बैक फॉर्मेशन हेल्प्स लिंग्विस्ट एनालाइज वर्ड स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप्स बिटवीन वर्ड्स। ठीक हो गया। इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हमारे पास। जैसे कि आपने एक कुछ वो अफिक्सेशन और प्रीफिक्सेस लगा के एक वर्ड बनाया, जैसे एडिटर। एडिटर था, तो अब एडिटर का आप जो लास्ट वाला पोर्शन है, आप इसके जो सफिक्स लगा हुआ है ओ आर, आप इसको हटा के रिमूवल ऑफ और सफिक्स, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप इसको क्या बना देंगे, एडिट। एडिट लगा दिया आपने। उसके बाद नंबर 3 पे आपके पास है बेबी सीटर। बेबी सीटर का आपने लास्ट वाला जो पोर्शन है TER है, इसको हटा के इसको बेबी सीट बना दिया। एनी हो, जो वर्ड फॉर्मेशन में आपका नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो है आपकी डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या होता है, देखिए डेरिवेशन होता है डिराइव करना, बने बनाए लफ्ज़ों से नए लफ्ज़ डिराइव कर लेना। जैसे कहते हैं ना कि किसी की बात से अपनी मर्ज़ी के मीनिंग डिराइव कर लेना, निकाल लेना। तो असल में मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आपके होते हैं ना डेरिवेशंस और अफिक्सेशंस, ये आलमोस्ट सेम ही होते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि डेरिवेशन और आपकी सेशन आलमोस्ट सेम ही होते हैं। डेरिवेशन इज अ वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस वेयर अ न्यू वर्ड इज क्रिएटेड बाय एडिंग अ प्रीफिक्स एंड सफिक्स टू अ बेस वर्ड, चेंजिंग इट्स मीनिंग, ग्रामेटिकल फंक्शन आर बोथ। देख लें, बिल्कुल डेफिनेशन से आपको पता चल चुका होगा कि डेरिवेशन और सफिक्सेशन एक दूसरे के बहन भाई हैं, बल्कि आलमोस्ट सेम ही है। एनी हो, टाइप्स ऑफ डेरिवेशन क्या है। प्रीफिक्सेशन मतलब आप किसी भी बेस वर्ड के शुरू में कोई वर्ड ऐड कर दें। सफिक्सेशन आप किसी भी बेस वर्ड के एंड पे वर्ड ऐड कर दें। सरकमफिक्सेशन का मतलब क्या है कि आप एक तो सफिक्स ऐड करेंगे और एक आप प्रीफिक्स ऐड करेंगे। जैसे आपके पास बेस वर्ड था लाइट, लाइट को आपने बनाना है इन लाइटर, तो आप शुरू में एक आपने क्या ऐड कर दिया, इसका प्रीफिक्स, और एंड पे आपने सफिक्स ऐड कर दिया। तो लिहाजा एक बेस वर्ड के आगे भी कुछ लगा देना और पीछे भी लगा देना, दिस इज कॉल्ड एज सरकमफिक्सेशन। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख लीजिएगा। ये नीचे आप मज़ीद
प्रीफिक्सेशन की, सफिक्सेशन की, ये कुछ एग्जांपल दी गई हैं, सरकमफिक्सेशन की। ओके, वर्ड फॉर्मेशन का नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन सिंपल मीनिंग देखें तो कन्वर्ट करना फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसमें क्या है? कन्वर्जन आल्सो नोन एज जीरो डेरिवेशन। अब देखें, इसमें आप एक वर्ड को दूसरे वर्ड में ले के तो जाएंगे, लेकिन आप उसके ऊपर ज़ीरो जो है किसी किस्म की आप इसके ऊपर ज़ीरो अफिक्सेशन करेंगे। ना तो कुछ आपने इससे रिमूव करना है और ना ही आपने इसके साथ कुछ लगाना है। जस्ट आपने क्या करना है, जो वर्ड की एक कैटेगरी है आपने उसको दूसरी कैटेगरी का नाम दे देना है। जैसे आप नाउन को एडजेक्टिव बना दे, एडजेक्टिव को नाउन बना दे, वर्ब को एडवर्ब बना दे, एडवर्ब को वर्ब बना दे। इसकी डेफिनेशन क्या है? कन्वर्जन आल्सो नोन एज जीरो डेरिवेशन, मतलब कुछ नया निकालने के लिए आपको कोई एनर्जी पुट नहीं करनी पड़ेगी। इज अ वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस वेयर अ वर्ड चेंजेस इट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखें, शुरू में मैंने कहा कि आप नाउन को वर्ब बना देंगे, वर्ब को आप नाउन बना देंगे, आपने जस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करना है विदाउट एडिंग और रिमूविंग एनी अफिक्सेशन। ना तो कन्वर्जन में आपने कोई नई चीज़ ऐड करनी है और ना ही कोई पुरानी चीज़ रिमूव करनी है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रन। रन देखें एज अ वर्ब भी यूज़ होता है। जब आप इसका ना, अब ये कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करेगा कि कब आपने इसको एज अ वर्ब लेना है और कब आपने इसको एज अ नाउन लेना है। रन मतलब दौड़ना, तो दौड़ना तो ऑब्वियसली ये आपकी वर्ब होगी, लेकिन रन आपका रन को आप नाउन की सेंस में भी ले सकते हैं। उसके बाद क्या है? लाइट। लाइट देखिए एडजेक्टिव भी है और एज अ नाउन भी यूज़ होता है। लाइट इज़ वेरी डिम, अगर आप कहें तो यहाँ पे लाइट आपकी नाउन है। अगर आप लाइट को एडजेक्टिव में कहीं पे क्वालिटी को जस्टिफाई कर रहे हैं तो तब वो आपका एडजेक्टिव है। उसके बाद है ट्रेन। ट्रेन को कभी कभी नाउन के तौर पे और कभी कभी वर्ब के तौर पे लिया जाता है। एनी हो, ये कुछ और दो चार एग्जांपल्स है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कन्वर्जन। अब ये टाइप्स ऑफ कन्वर्जन तो मैं शुरू में बता चुकी हूँ कि नाउन को वर्ब में कन्वर्ट करेंगे, वर्ब को नाउन में, एडजेक्टिव को नाउन में, एडजेक्टिव को वर्ब में, एटसेट्रा। ये चंद एक एग्जांपल देख लीजिएगा। अगर ये पेपर में हुआ तो आपने विद द हेल्प ऑफ सर्टन कॉन्टेक्चुअल एग्जांपल्स अपनी एग्जांपल को जस्टिफाई करना है कि ये अगर कन्वर्जन हुई है तो कैसे जो है ये एज अ नाउन यूज़ हो रहा है और कब ये एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। वर्ड फॉर्मेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है न्यूलोजाइजेशन। न्यूलोजिज्म जिसे कहते हैं, न्यूलोजिज्म। न्यूलोजाइजेशन क्या है आपका? न्यूलोजिज्म के अंदर आपने नए वर्ड्स बनाने हैं। ये जो वर्ड है ना न्यू, इसका मतलब है न्यू। नो डाउट ऑल दो हम हर जगह पे न्यू वर्ड ही बना रहे थे अभी तक, लेकिन ये थोड़ा हटके है, देखते हैं कैसे। न्यूलोजाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स आर एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज और ऑब्जेक्ट्स दैट आर न्यूली emerging और प्रीवियसली अननोन। अब ये बेसिकली न्यूलोजाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, देखिए, जिसमें हमारे पास किसी एक नई चीज़ के लिए एक वर्ड है ही नहीं। बाकी के जो वर्ड थे उनको तो हम बेस वर्ड पकड़ के बेस वर्ड को उल्टा कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं, उसके काट छांट कर रहे हैं। ये सारे प्रोसेस से गुजार के हम वर्ड्स बना रहे थे, लेकिन न्यूलोजाइजेशन में हमारे पास कोई बेस वर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन हम खुद से लफ्ज़ बनाएंगे, एक नई तरह के हम वर्ड्स क्रिएट करेंगे। इसमें न्यूलोजाइजेशन की कुछ टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पे है कॉइनेज। कॉइनेज क्या है? क्रिएटिंग इंटायरली न्यू वर्ड। जैसे सेल्फी, ये वर्ड हमारे बहुत ज़्यादा स्क्रॉल कर रहा है, हमें सुनने को मिल रहा है। ये हमने खुद ही, हमारी ये मीडिया की जो लैंग्वेज है, यहाँ पे हमने ये एक वर्ड क्रिएट कर दिया, सेल्फी। सेल्फी ठीक है, तो डिफरेंट फिर सेल्फी कैमराज बन गए इसी बेस पे, तो हम सेल्फी, हमने एक नया लफ्ज़ जो है वो ईजाद कर दिया। उसके बाद 2007 की बात है, 2007 में हमारे पास एक वर्ड आ गया हैशटैग। अब हैशटैग भी इटसेल्फ इसके ना कोई एज इट इज़ मीनिंग थे और ना ही ये वर्ड कहीं पे पहले एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन आज के ज़माने में आपको हैशटैग ऑन टॉप नज़र आएगा ऑन सोशल मीडिया। तो ज़रूरी नहीं कि आपकी कॉइनेज जो है या न्यूलोजाइजेशन जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही स्ट्रक हो, या आपकी डेली रूटीन में भी यूज़ होती है, लेकिन ये दो चंद एक एग्जाम्पल्स थी। उसके बाद है ब्लेंडिंग, कंबाइनिंग एग्जिस्टिंग वर्ड। देखिए ब्लेंड होता है ना, ब्लेंड करना, ब्लेंड मतलब आप समझ रहे होंगे ना कि मिक्स अप करना, दो एग्जिस्टिंग वर्ड्स को आपस में मिलाना इज नोन एज ब्लेंडिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, दो वर्ड हमारे पास हुआ करते थे,
स्मोक और फोग। स्मोक आप धुएँ को कहते हैं और फोग आप कहते हैं ये जो धुंध बनी होती है ना आपके वेदर की वजह से। तो जब इन दोनों के को मिला के, इन दोनों के मिक्सचर को बना के हमारे पास बाज़-औक़ात एक ऐसा वेदर बनता है कि जब ना तो बारिश हो रही होती है, ना तो लाइक धुआँ बना होता है और ना ही धुंध बनी होती है। तो हम जिसे उर्दू पंजाबी में कह रहे होते हैं कि वेदर में बहुत ज़्यादा हब्स सी फ़ील हो रही है, बहुत ज़्यादा सफोकेशन सी फ़ील हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए वेदर वालों ने एक वर्ड बनाया जिसको हम कहते हैं स्मोग। इसमें हम थोड़ा-सा 2 वर्ड्स को आपस में मिला के हमने एक नया वर्ड ईज़ाद कर दिया, सो दिस इज़ कॉल्ड एज़ स्मोग। उसके बाद क्या है हमारे पास ब्रंच। अब ब्रंच क्या है? ब्रेकफ़ास्ट प्लस लंच को मिला के एक वर्ड बन गया ब्रंच। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? डेरिवेशन। देखिए डेरिवेशन वो शुरू डेरिवेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप न्यूरोलाइज़ेशन में इसकी चंद एक एग्ज़ाम्पल्स देख लीजिएगा कि कितना आपके लिए बेनिफिशियल है। जैसे कि वर्ड होता है, बेस वर्ड है हमारे पास फ्रेंड। तो फ्रेंड को आपने क्या कर दिया, इसके शुरू में आपने एक प्रीफिक्स लगा दिया, अन लगा दिया, तो अनफ्रेंड। ब्लॉगिंग है, ब्लॉग प्लस आईएनजी आपने करके इसके एंड पे आपने एक सफिक्स लगा के तो आपने इसको ब्लॉगिंग बना दिया। उसके बाद क्या है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। एग्जिस्टिंग वर्ड्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट है फ़ोन, टेली कॉन्फ्रेंस। तो ये भी कुछ हमारे पास न्यूरोलाइजेशन है। तो ये हमारा होगा एक न्यूलोजिज्म का कॉन्सेप्ट। न्यूरोलाइजेशन में मैं एक बात आपको बता दूँ, शुरू में मैंने आपको बताया कि देखिए कुछ वर्ड्स तो हम नए बना रहे होते हैं, नए-नए आइडियाज़ आते हैं तो नए-नए वर्ड्स बनते हैं। लेकिन जो हमारी इन्वेंशंस होती हैं जिनके लिए हमारे पास प्रॉपर वर्ड मौजूद नहीं है, ये चंद एक एग्ज़ाम्पल भी आप काउंट कर लीजिएगा। जैसे कि हम लैपटॉप जब हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए तो हमने लैपटॉप का जो वर्ड था वो उस इन्वेंशन के साथ ही हमारे हिस्से में आ गया। हमने उस वर्ड को, लैपटॉप को वहीं से पकड़ के तो अपनी लाइफ़ का हिस्सा बना लिया। इवन कि हम इट डज़न्ट मैटर कि हम किस लैंग्वेज से, किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हिंदी, सिंधी, पश्तून, पंजाबी, उर्दू स्पीकिंग, पर्शियन जो भी हैं, सारे लोग लैपटॉप को लैपटॉप ही कह रहे होते हैं। तो ये हमने वहाँ से वर्ड जो है बारो कर लिया। उसके बाद डिफरेंट आ जाती है चीज़ें, जैसे बर्गर की थोड़ी सी एक शॉर्ट एग्जांपल मुझे याद आ गई कि आपने बर्गर तो बहुत शौक से खाया होगा। बर्गर वर्ड जो है इसके ऊपर रिसर्च की गई कि ये बर्गर जो है, ये बर्गर बेसिकली इस एक स्पेसिफिक फूड आइटम को बर्गर का नाम क्यों दिया गया। तो जब इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस किया गया तो इसको चेक किया गया कि बेसिकली जिस बंदे ने एक बंदा था वो बहुत ही बेरोज़गार था, उसको कोई काम नहीं मिलता था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक यूनिक फूड आइटम इंट्रोड्यूस करवाऊँ। उसने 2 लेके वो पीसेस लेके उसके ये डिफरेंट आइटम्स उसमें रख के, एग फ्राई करके, चिकन रख के उसने वो बना के सेल करना शुरू कर दिया। जब उससे पूछा गया कि ये जो आप सेल कर रहे हैं इसका नाम क्या है, तो उसको उसका नाम नहीं आता था, लेकिन बेसिकली उस बंदे का नाम था बर्गर। अब उस बंदे के नाम के साथ उस स्पेसिफिक फूड आइटम को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, तो अब ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे लोग बर्गर को बर्गर ही कॉल करते हैं। एनीहू, तो इस तरह से हमारी लाइफ में वर्ड्स बनते हैं। आई थिंक सो डैट कि अभी वर्ड प्रोसेसेस के ऊपर आपको इनफ इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। 2 मैंने और नाम लिए थे वर्ड फॉर्मेशन के प्रोसेसेस। एक था एक्रोनिमी। एक्रोनिमी क्या होता है कि आप कोई एक वर्ड है तो कोई भी वर्ड आपके पास हो तो आप उनका अल्फ़ाबेटिकली उनके जो एब्रीविएशंस होते हैं, फर्स्ट फर्स्ट जो लेटर होता है उनको मिला के आप कोई वर्ड बना देते हैं। उसके बाद एक और किस्म थी एनोमेटोपिया। एनोमेटोपिया होता है कि आप जो स्पेसिफिक साउंड्स होते हैं ना उनको वर्ड्स की फॉर्म में ले आते हैं, जैसे बज़, जैसे शहद की मक्खियाँ बिन बना रही हों तो उनकी जो वॉइस होती है आप उसके लिए बज़, पत्तू का खनखनाना, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना ये आपके एनोमेटोपिया होते हैं। एनीहू, इसके लिए अभी ये वर्ड फॉर्मेशन आपके लिए इतना ही काफ़ी है। ये इसमें अभी भी मज़ीद आपको किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम उसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी ओवरऑल वर्ड फॉर्मेशन के मेन यही टॉपिक्स हैं, और मेरे स्टूडेंट्स के लिए तो मैंने बात की नहीं। मेरे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होगी कि इसमें से पेपर में से क्या आएगा। तो देखें, ये जो वर्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस है, आप पहली बात तो ये जर्नल एक वर्ड फॉर्मेशन का आप एक प्रॉपर क्वेश्चन रेडी करें जिसमें आपको वर्ड फॉर्मेशन का पता होना चाहिए, वर्ड फॉर्मेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन जो आपकी वर्ड फॉर्मेशन है इसकी डेफिनेशन को कवर करने के बाद आपको वर्ड फॉर्मेशन के जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं वो
पता होने चाहिए, उनके टाइप्स पता होने चाहिए, उनकी एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। एक तो आपका ये है। दूसरी बात ये कि पेपर में आपसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन केस फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा एफिक्सेशन, तो आपको स्पेसिफिकली सिर्फ एफिक्सेशन पे नोट लिखने के लिए भी आ सकता है। इसी तरह आपको स्पेसिफिकली कंपाउंडिंग पे एक नोट लिखने के लिए आ सकता है। इसके बाद कंपाउंडिंग के बाद आ जाता है आपके पास फॉर एग्जांपल क्लिपिंग। तो हर एक जो ये जितने प्रोसेसेस इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए गए हैं या आपके लेक्चर नंबर 5 एंड 6 के अंदर डिस्कस किए गए हैं, इन सब की आपको डेफिनेशन और इनकी एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। इसके साथ ही तैयबा जाहिद को दीजिए इजाज़त। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल। आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।